मनोज सिंह काका यहाँ बैठकर कह रहे हैं संविधान का पालन आप नहीं करते तो दूसरों को क्या बता रहे हैं। संविधान की हत्या जब इमरजेंसी लगा के की गई थी तो इनके जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी थे उनको लाठी लाठी कांग्रेस ने पिटवाया था, जिसके गोद में आज बैठ के ये संविधान चिल्ला रहे हैं। कुछ ही वक्त में असदुद्दीन अवैसी इस बात का ऐलान करेंगे कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोभर हो गया है। मुसलमानों की मस्जिदें सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है। सही बात। इसलिए अब हमें मुल्क अलग ले लेना चाहिए। समर्थन करें तो जयचंद है, कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप आग लगाना चाहते हो देश में? हाँ, तो आप भड़काना चाहते हो देश को? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे भाई? वो आ रही हो ऐसे उसका रास्ता कोर्ट है ना मेरे भाई, हाजी मेहरदीन, उसका रास्ता कोर्ट है। कोर्ट में चले गए, कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। अच्छा सुनिए, अरे नहीं आप क्या कोर्ट में भी जाओगे, आग भी लगाओगे, सड़कों पे भी लोगों की जान गंवाओगे? मनोज काका संविधान के विशेषज्ञ महोदय जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में किस राज्य की हिम्मत है कि अपने देश में केंद्र का, अपने प्रदेश में केंद्र कानून नहीं लागू होने दे। मैं बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हूं संविधान। अरे बंच ऑफ थॉट या तेल लेने जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायती नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का खराब सोच रहे हैं, इसीलिए इस तरह का समर्थन करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, मौलाना साजिद रशीदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों मोदी सरकार ने जो वक्त संशोधन बिल पास किया और इसी बहाने पर देश में जो हिंसा हो रहा है, आज इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने इस दंगाइयों के सपोर्ट में कैसे डिबेट में अपनी बेहुदा तर्क देकर चिल्लाने लगे। फिर भाजपा अजय आलोक और मौलाना साजिद रशीदी ने मनोज काका को जो एक्सपोज किया वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों हम रशीदी को कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने जो बताया वो एकदम 100% सच है। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार भी होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना और डिबेट के बारे में या साजिद रशीदी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होगा। अब राहुल गांधी का यह बयान आया है, मैं इसी पर जरा मैं अजय आलोक जी के पास जा रही हूं। अजय जी, ये मिस इन्फॉर्मेशन का जाल बन गया है। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होने वाला है, आप इसे कैसे तोड़ेंगे? मनोज सिंह काका यहां बैठकर कह रहे हैं संविधान का पालन आप नहीं करते तो दूसरों को क्या बता रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि मनोज सिंह काका शायद भूल गए, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि इसी संविधान की हत्या जब इमरजेंसी लगा के की गई थी तो इनके जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी थे उनको लाठी लाठी कांग्रेस ने पिटवाया था, जिसके गोद में आज बैठ के ये संविधान चिल्ला रहे हैं। अजीब हालत है भाई। खुलेआम मुर्शिदाबाद में बोल रहे हैं हम मुस्लिम हैं, ये हमारे धर्म का उल्लंघन है। खुलेआम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि हम बैठक बुलाएंगे। आज बैठक हुई है महाराष्ट्र में, हम लोगों ने लगातार इमरजेंसी कि हम बिल्कुल हर रास्ता अपनाएंगे, हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे, हमारे पास और भी रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है और भाई? कोर्ट का रास्ता के अलावा और कौन सा रास्ता है इस देश में? ये संविधान मानने वाली बात हो गई। हम मुस्लिम हैं तो ठीक है आप मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियन हैं तो बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, हम सिख हैं तो सिख हैं, बहुत अच्छा सिख हैं, लेकिन हम हिंदू हैं तो हम सेकुलर हैं। क्या मनोज जी, हिंदुओं की ऐसी बात करना शोभा देता है क्या? मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझिए। देश के 640 जिलों में 9वां सबसे पॉपुलस राज्य है, 9वां। 78 लाख की आबादी है, 5543 स्क्वायर किलोमीटर है, बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है, भर गए हैं बांग्लादेशी। 67% थे मुसलमान 1991 के सेंसस से, आज की तारीख में पता नहीं कितने होंगे। हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। कंप्लीट करने दीजिए। देखिए आपने भी अपना शुरुआती वक्तव्य दिया, कोई बोला नहीं है। अजय जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास। मुझे पता है आपके पास हमेशा बोलने के लिए काफी कुछ होता है। मैं एक मिनट, अजय जी बोलिए। अजय जी बोलिए। वहां अभी मौलाना साहब ने ठीक बोला है कि इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कल को एक अलग राष्ट्र बनाने की बात होगी। और एक अलग राष्ट्र की कल्पना तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना के की गई थी, जिसको सरदार पटेल ने नकार दिया था। संविधान की हर बात का उल्लंघन करना आप लोग का काम हो गया है। राहुल गांधी तो ऐसे महान व्यक्ति हैं कि उनको हमारा संविधान 1000 साल पुराना लगता है। कौन है ये लोग? और हमारा संविधान 1947 में आ गया था। लीडर ऑपोजिशन को यह भी नहीं पता है। आज कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जमीन कब्जा कर ली जाएगी। लिस्ट निकालो क्या कांग्रेस नेताओं का, पूर्व से पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण तक, जिन्होंने वक्त की जमीन कब्जा कर करके उस पर मॉल बनाए हुए, 5 स्टार होटल बनाए हुए, जिससे पैसे खा रहे हैं। उसका गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं होती है। और एक बार बता दूं, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई गलतफहमी या मुगालते में ना रहे कि दोबारा कहीं शाहीन बाग किसी प्रदेश में बना लेगा। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने देंगे। संविधान है, संसद से पास किया कानून है, सबको मानना होगा। मैं एक बार साजिद रशीदी साहब के पास जा रही हूं। अब
क्यों कह रहे हैं ये कि एक ऐसी साजिश हो रही जिससे देश में आग लगेगी, ऐसी साजिश जिससे एक अलग देश की मांग होगी? देखिए सुचारिता जी, बंगाल में एक बयान आया, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरेंगे? और मुसलमान सड़कों पर उतरे, उन्होंने गाड़ियां जलाई, फसाद हुआ, दंगा हुआ, ये सब ने देखा। मणिपुर में इसी बिल के विरोध को लेकर एक एमपी के घर को जला दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बयान दे रहे हैं, मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। हाँ। तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है, सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और ये बिल को फाड़ देते हैं और पार्लियामेंट में बैठकर रोते हैं। ये इस तरह के दृश्य हैं सुचारिता जी, और इस तरह के बयान हैं कि कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ईमान होगा वो जागेगा, उठेगा और कहेगा कि एकमात्र मुसलमान नेता है असदुद्दीन ओवैसी जो आज हमें ललकार रहा है, उसकी ललकार पर हमें उठना चाहिए। और क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सब राजनीति है और इनकी चाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर मुसलमानों का नेता अपने आप को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त दूर नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। कुछ ही वक्त में असदुद्दीन ओवैसी इस बात का ऐलान करेंगे कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोभर हो गया है, मुसलमानों की मस्जिदें सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है। सही बात। इसलिए अब हमें मुल्क अलग ले लेना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, आप देख लीजिएगा। नहीं, ये इस तरह के बयान शुरू हो गए हैं और ये आने वाले वक्त में हो जाएगा। देखिए, मैं चाहती हूं काका जी, आपने ये बयान सुना मौलाना साहब का? वो क्या कह रहे हैं काका जी? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों के बाद क्या होगा वो देश के सियासतदानों को समझना चाहिए, जो ना समझे उन्हें हम क्या कहें। मुझे इस हिंसा से दिक्कत है। मौलाना साहब ने सही कहा कि यहां पर पहले माहौल बना और उसके बाद कह दो यहां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अलग देश चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। और नहीं तो क्या। हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो हमारा जमीयत उलमा हिंद है वो लगातार इस चीज को देख रहा है। अगर प्रोटेस्ट की जरूरत हुई तो प्रोटेस्ट भी करा जाएगा, अगर जेल भरो आंदोलन हुआ तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये काला कानून जो सरकार भाजपा की लेकर आई है उसको सदन में फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। लॉ बोर्ड क्या नुमाइंदा हो गया देश के सारे मुसलमानों का? वो तय करेगा क्या करना है, जेल भरो, घेराव, धरना, क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये आपने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नुमाइंदा सारे मुसलमानों का। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जितने भी बड़ी बड़ी तंजीम है और जितने 20 करोड़ मुसलमान महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सब लोग मैडम सुन तो लीजिए मैडम, यही तो गलत बात है, आप सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। महिला बोर्ड के बारे में बोलिए ना कुछ। जिस तरीके से पूरे देश से, अरे मैडम 20 करोड़ मुसलमान, पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान रोडों पर भी आने की बात आएगी, रोडों पर भी आएंगे और जेल में जाने की बात आएगी। 20 करोड़ में महिलाओं को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? जो महिला बोर्ड है, बिल्कुल महिला हमारी, वो कह रही है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। महिलाएं बोलती रहे जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो समर्थन कर रही है, करती रहे। देखिए मैडम, कुछ लोग हमारे इस देश में जयचंद हैं जो मीर सादिक और मीर, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो समर्थन कर रहे तो जयचंद है? कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, समझ लीजिए। ये एक नया आयाम है कि जो महिला समर्थन करे उसको जयचंद कह दो। हारी साहब, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ये एक नया लॉ है जो आप महिला समर्थन करती, उन्हीं को तो जगह भी दे रहे हैं वक्फ में, लेकिन आप उसके भी खिलाफ नजर आते हैं। मौलाना साहब बोलिए। मौलाना साहब, आप मीर बाकी का नाम ले रहे हैं? हाँ देखिए, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मीर बाकी कह रहे हैं, इनको पता नहीं ख्वाजा मीर बाकी कौन थे, इनको यही पता नहीं बेचारों को ख्वाजा मीर बाकी कौन थे। आप उनको गद्दार साबित करना चाह रहे हैं मेरा नाम लेकर? आपको पता ख्वाजा मीर बाकी कौन थे? शायद सुना नहीं भाई। आपका क्या हो गया? आपका कैसे क्या? अरे भाई, अल्लाह के बंदों को सोच समझ के बोला करो मेरे भाई, अगर जानकारी ना हो तो ऐसी बात ना बोलो कम से कम। ये तो बताइए आप मुझे बताओ, एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। क्या मतलब है भाई इसका? नहीं, क्या मतलब है इसका? मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, क्या मतलब है? आप आग लगाना चाहते हो देश में? आप भड़काना चाहते हो देश को? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या? क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे भाई? वो आ रही हो, अपनी बात रखने, कौन है आप? क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे? अरे हमारे देश के मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते। बात मानते हैं भाई,
सब हमें मानते हैं। मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते, आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों उठो? कैसे? बिल्कुल। अरे हम तो, अरे आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद में रहो, तरीके से काम होगा। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे लाने की बात क्यों कर रहे हो आप? ये देखिए, ये बड़ी देखिए साजिद भाई, ये मसला पूरे देश के मुसलमानों आप कौन है भाई जलाने वाले हिंदुस्तान को? हैदराबाद का मसला नहीं है, ये देश के पूरे 20 करोड़ मुसलमानों का मसला है। और ये जो संपत्ति छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई है, ये अरे तो उसका रास्ता कोर्ट है ना मेरे भाई, हाजी मेहरदीन, उसका रास्ता कोर्ट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। अच्छा सुनिए, अरे नहीं, आप क्या कोर्ट में भी जाओगे, आग भी लगाओगे, सड़कों पे भी लोगों की जान गंवाओगे, सड़कों पे लोगों की संपत्तियां खराब कराओगे, गाड़ियां जलवाओगे लोगों की। सुनिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। सड़कों पर लोगों को हिंसा के लिए उतार दो, तो लोगों को इस हिंसा की आग में झोंक दो, वाहन और संपत्ति फूंक दो। नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, लेकिन वो होने दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप एक ग्रेव डेंजर देख रहे हैं सामने खड़ा हुआ कि नहीं देख रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए। मैं बोली तो रहा हूं, आप सुनिए तो। आपको संविधान के अनुच्छेद 19 पढ़ने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 में है कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति और समाज को अपनी स्वतंत्रताओं को लेकर के बहुत अधिकार दिए हैं। तो क्या आप चाह रही हैं कि संविधान का पालन हो इस देश में? मैं बिल्कुल चाह रही हूँ संविधान का पालन हो, लेकिन यही वो लोग नहीं कह रहे हैं। यही तो वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। यही तो वो लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए अजय जी, एक जगह पर नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा यूपी का आपने उदाहरण दिया, यूपी में अगर इस तरह की हिंसा हो, सुनिए बात है, कहीं कोई ऐसा नहीं कह रहा मनोज जी, आपने कहा कि संविधान की बात संवैधानिक अधिकार है, ये लोग सड़क पर उतर कर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उसके खिलाफ। और मैं ये पूछना चाह रही हूं अजय जी, अगर इस देश में कहीं हिंसा होती है, तनाव फैलता है, मैं यूपी का ही उदाहरण ले लेती हूं ना, यूपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, यूपी में एक जगह हिंसा हो, उसके बाद बजा लेके वही उसी जगह में दूसरे दिन हिंसा हो जाए। ये कैसे हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में आप अलाउ कर रहे हैं, एक दिन हो रही हिंसा, दूसरे दिन फिर आगजनी हो रही है, तीसरे दिन फिर वहां पर गाड़ियां फूकी जा रही है। सुचेता जी, आपको मनोज काका जी से या कांग्रेस पार्टी से इतनी, या अंग्रेज साहब से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इतनी उम्मीदें होनी नहीं चाहिए। ये बार बार यूपी कर रहे थे। यूपी में क्या हुआ था संभल में? वहां को हिंदू मुसलमान हुआ था। ये ऐसा है कि सर्वे टीम पे पूरे मुसलमानों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे। उस वक्त याद नहीं आया? उस वक्त नहीं। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। किस पे अटैक हो रहा है? पुलिस वालों पर अटैक हो रहा है ना, उन्हीं की गाड़ी जलाई जा रही है ना। ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये तालिबानी तरीका है प्रोटेस्ट का। मणिपुर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस तालिबानी प्रोटेस्ट को खत्म करने की। उसमें मणिपुर, उसमें राज्य सरकार सामने आके बोलेगी हम वक्फ बिल कभी लागू नहीं होने देगा। वो कौन सा प्रोटेस्ट? उनकी हिम्मत है वक्फ बिल नहीं लागू होने देने की। लखीमपुर केंद्र कानून बना चुका है, किस राज्य की हिम्मत है कि नहीं लागू होने देगा? किसानों पर गाड़ियां। एक बात बताइए संविधान के विशेषज्ञ महोदय, माननीय मनोज काका, संविधान के विशेषज्ञ महोदय, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में किस राज्य की हिम्मत है कि अपने देश में केंद्र का, अपने प्रदेश में केंद्र कानून नहीं लागू होने दे? मैं बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हूं संविधान। अरे बंच ऑफ थॉट या तेल लेने हमारा तो हमसे सवाल तो करिए, जवाब तो लीजिए। आप अभी जवाब नहीं दे रहे थे क्या? अब दे दीजिए, चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, ठीक बात, जवाब दे दीजिए। आप आधे अधूरे करके विषय। अरे नहीं सर, आधे अधूरे नहीं है, मत बुलाया, आप बोलिए। अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है काका जी? मैंने कहा यहाँ पर भी मनमानी चलेगी आपकी, सड़क पर भी मनमानी चलेगी, सब जगह आपकी मनमानी चलेगी। नहीं, मैं कोई आप मेरा सवाल का जवाब तो लीजिए, बोलिए। मैंने कहा कि संविधान के जो लोग मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक पढ़ लें कि व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपने संगठन बनाने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। उसके कई तरह के स्वतंत्रताओं को, व्यक्ति के और समाज के कई तरह की स्वतंत्रताओं को संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक अगर किसी को कोई कानून ऐसा आया है जो उनके हितों की रक्षा नहीं करता है, अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन तो क्या वाजिब बात है? अगर देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके डिसेंट नोट को स्वीकार करा है, तो क्या अजय आलोक ये कह रहे हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय संविधान से नहीं चलता? इनका तो यही कहना है ना सर। पहली बात तो ये शांतिपूर्ण नहीं, शांतिपूर्ण है प्रदर्शन। दूसरी बात, मणिपुर की बात की आपने, वहां बीजेपी के नेता का घर जला दिया। आपने बंगाल की बात की, वहां कह रही है वो लागू नहीं करूंगी मैं, तो लोग सड़कों पर उतरकर उन्हें फ्री फॉर ऑल दिया जा रहा है। सर ये तो फ्री फॉर ऑल है, मेरी नजर में ये सरकारों का फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि आप एक ही जगह पर बार बार नहीं जुट सकते। देखिए, बारूद के मुहाने पे बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल। बारूद के मुहाने पर जिस जिला की हम बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब ऐसे जिले हैं जहां 5 मिनट नहीं लगता है किसी बात को हिंदू मुसलमान होने में, और ये राज्य सरकार फ्री फॉर ऑल दे रही है। ये अटैक अगर हिंदुओं पे कन्वर्ट हुआ तो इसका रिएक्शन बहुत खराब होगा, जो राज्य सरकार नहीं समझ रही है। ममता दीदी कान में तेल डाल के सोई हुई है। और मैं मौलाना रशीदी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं।
कि आने वाले दिनों में इसी तरह की आवाज ये बुलंद करेंगे कि हमें अपना अलग देश चाहिए। देखिए मनोज जी, तो मैं समय रहते ममता बानो नहीं, वही बात है जो मौलाना साहब जानते हैं, 5 मिनट नहीं लगेगा इस चीज को हिंदू मुसलमान बनने में। सुचारिता जी देखिए, मनोज काका का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज मुसलमानों के लिए इतना तीखा है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन 60-65 साल इन्होंने हुकूमत की है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, और ये वक्फ की जमीन आज तक सरकारों के पास है। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं। दूसरी ये है कि इन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दी है कि मुसलमान जो है जहां था वो एजुकेशन से दूर हो गया, वो नौकरियों से दूर हो गया, वो पार्लियामेंट से गायब हो गया, वो विधानसभाओं से गायब हो गया, और वो ऐसे रास्ते पे चला गया जिस रास्ते पे मुसलमान को नहीं जाना चाहिए था। जितनी भी कार्रवाई आतंकवाद के नाम पर और जितनी भी कार्रवाई दहशतगर्दी के नाम पर हुई, सारी मुसलमानों पर हुई। मुसलमानों को आपने दहशतगर्द बना दिया, मुसलमानों को आपने आतंकवादी बना दिया। बात तो सही है। मुसलमानों को आपने इतनी छूट दे दी कि उसने कॉलेज का स्कूल का मुंह नहीं देखा ना। आप चाहते थे कि ये पढ़े। आज जो लोग मुर्शिदाबाद का समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किस तरह की गैरवाजिब बात वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर रहे, मुसलमान आगजनी करे, मुसलमान लोगों के घर फूके, मुसलमान लोगों की गाड़ियां फूके, मुसलमान स्कूल में ना जाए, मुसलमान बिल्कुल ना पढ़े। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी इनकी गलती नहीं है। आ जाते हो बात, हमारे साथ 60-65 साल यही किया गया। 60-65 साल हमारे साथ यही किया गया। आज मुसलमानों को समझना होगा कि ये जो चेहरे हैं, ये जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायती नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। आग लगाने वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का खराब सोच रहे हैं इसीलिए इस तरह का समर्थन करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।